अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैंगो से बना हुआ बहुत ही मज़ेदार सा डेज़र्ट मैंगो भापा दोई। बस 3 इंग्रेडिएंट से ये डेज़र्ट बनके तैयार हो जाता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और गर्मियों में अगर इस तरह का डेज़र्ट मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो इस रेसिपी को जानने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैंगो भापा दोई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम कंडेंस मिल्क लिया है। 400 ग्राम का ये टिन है जिसमें से मैंने 100 ग्राम पहले कंडेंस मिल्क यूज़ कर लिया है। तो अब यहाँ पे 300 ग्राम कंडेंस मिल्क है और ये मैंने लिया है 400 ग्राम दही। नॉर्मली जो शॉप्स में अवेलेबल होता है वही दही है ये। अब यहाँ पर मैंने आधा कटोरी या आधा कप मैंगो का प्यूरी ले लिया है। मैंगो का पल्प निकाल के मैंने इसे ग्राइंडर जार में पीस लिया था। इस तरह के 2 पके हुए मैंने देवगढ़ मैंगोज़ लिए हैं। आप चाहें तो किसी और तरह के पके हुए आम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। उसके ऊपर मैंने मलमल के दुपट्टे का टुकड़ा डाल दिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे मलमल की रुमाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये जो सारा 400 ग्राम दही है उसे हम इस मलमल के दुपट्टे में डालकर इसका सारा पानी निकाल लेंगे और इस तरह से हम ये जो कपड़ा है उसे इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। और अब ये पोटली की तरह इस तरह से तैयार हो जाएगा और इसे हल्के हाथों से दबाते हुए इसका पानी निकाल देंगे। जितना पानी अभी निकल सकता है उतना हम हल्के हाथों से दबा के निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबा के इसे स्क्वीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़ोर से दबाएंगे तो इसके साथ में दही भी बाहर आने लगेगी। तो ये देखिए, इसे हल्के हाथों से दबाने से इतना पानी निकल चुका है। तो अब मैं इसे एक छाननी के ऊपर रख देती हूँ और इस तरह से हम इसे छाननी के ऊपर रख देंगे। और इसके ऊपर आप इमाम दस्ता या कोई भारी वजन रख सकते हैं जिससे कि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। और इसी तरह से आपको छाननी और बाउल के साथ में इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना है ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। कम से कम इसे 3 से 4 घंटा रखना है आपको, या तो जब तक इसका पानी पूरी तरह से निकल ना जाए तब तक आपको इसे रेफ्रिजरेटर में रखना है। रेफ्रिजरेटर में हम इसे इसलिए रखेंगे क्योंकि ये गर्मी का टाइम है। अगर हम इसे बाहर रखेंगे तो दही के खट्टे होने के चांसेस हैं। तो ये देखिए, 1 घंटा तक मैंने इसे रेफ्रिजरेटर में रखा था और इसका इतना पानी निकल चुका है। और जो पानी पहले निकला हुआ था उसे मैंने फेंक दिया था, अब इसे भी हम फेंक देते हैं। और अब ये जो पानी निकला हुआ दही है उसे हम इसी सेम बाउल के अंदर डाल देते हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मैंगो प्यूरी। अभी मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मैंगो प्यूरी ऐड की है और थोड़ा थोड़ा करके हम पूरा आधा कप मैंगो प्यूरी इस्तेमाल कर लेंगे, ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क। अभी फ़िलहाल तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ, लेकिन बाद में हम इसे टेस्ट करके देखेंगे। अगर हमें इसमें मिठास कम लगेगी तो हम इसमें और कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एवरेस्ट का छोटा पैकेट केसर। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में 20 रुपीज़ में मिल जाता है। आप चाहें तो इसकी जगह पे किसी और ब्रांड के केसर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो केसर डालना स्किप करके इसकी जगह पे थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के लिए हम एक विस्क का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और इसके साथ साथ जो इसके अंदर की जो गुठलियाँ होती हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो आधा कटोरी मैंगो प्यूरी थी और 3/4 डब्बा जो कंडेंस मिल्क था वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसे अच्छी तरह से जब तक फेंटेंगे जब तक ये सॉफ्ट एंड क्रीमी ना हो जाए। ये देखिए, आपको इसे जब तक फेंटना है जब तक ये इस तरह से सॉफ्ट और क्रीमी ना हो जाए। तो ये अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो अब मैंने यहाँ पे एक केक टिन ले लिया है और इसे बटर पेपर से लाइन कर लिया है और थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और अब ये सारा जो ये मिक्स हमने तैयार किया है वो इस टिन के अंदर डाल देते हैं। तो ये सारा मैंने अब इस केक टिन में डाल दिया है और अब इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि ये लेवल अप हो जाए और इसके अंदर जो एयर बबल्स होए वो निकल जाए। और अब इसे हम स्टीम कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने 1.5 गिलास पानी ले लिया है और इसे अच्छी तरह से उबाल लिया है। पानी जब उबल गया है तो हमें बहुत ही संभाल के इसके अंदर एक इस तरह का स्टैंड रख देना है। और अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है तो आप इसकी जगह पे कटोरी भी रख सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम तैयार किया हुआ जो केक टिन है उसे रख देंगे। और अब ये जो केक टिन है उसे हम एक ढकने से कवर कर देंगे। और अब कढ़ाई के ऊपर भी लिड लगा देंगे और इसे आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम करेंगे। तो दही को स्टीम होते हुए आधा घंटा हो चुका है और जब ये स्टीम हो रहा था तब मैंने इस प्लेट को इस तरह के कॉटन कपड़े से लपेट दिया है जिससे कि जब ये स्टीम हो तो पानी जो है दही के ऊपर ना गिरे। तो अब इसके ऊपर का जो ढकना है उसे हम हटा देते हैं और इसे फिंगर से इस तरह से टच करके देखेंगे, चेक करेंगे। अगर आपके फिंगर में जो दही है वो नहीं लग रही है तो आपको समझ जाना है ये प्रॉपर्ली अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है।
तो अब मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और अब इस टिन को इस कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, इस टिन को मैंने कढ़ाई में से निकाल लिया है और दही बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम हो गई है। जब आप इसे टच करें और इस तरह से लचीला सा लगे और आपके फिंगर्स पे ना लगे तो आपको समझ जाना है ये बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम हो गया है। तो अब इस मैंगो भापा दही को हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, इसे मैंने आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था जिससे कि ये जल्दी सेट हो गया है। तो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख के जल्दी सेट कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाए तो हमें एक नाइफ़ लेना है और इसके किनारों को इस तरह से लूज़ कर लेना है। बहुत ही संभाल के हमें इसे पूरे गोलाई में नाइफ़ को घुमाना है जिससे कि इसका जो शेप है वो ख़राब ना हो। और अब हमें एक प्लेट लेना है और प्लेट के ऊपर इस तरह से इसे पलट लेंगे। पलट कर इसे टैप कर लेंगे जिससे कि ये आसानी से इसके अंदर से निकल जाए। और अब इसके ऊपर का जो बटर पेपर है उसे हटा देंगे। लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार अभी से ही ये देखने में, लेकिन हम इसे और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाएंगे। हम इसे थोड़ा सा और गार्निश करेंगे। अब गार्निशिंग के लिए मैंने 2 आम को इस तरह के छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और अब इसके साइड्स में हम डालते जाएंगे और इसका एक बॉर्डर की तरह तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो अपनी चॉइस से किसी और तरह की गार्निशिंग भी इसके ऊपर कर सकते हैं, या इसे आप बिगर गार्निशिंग के इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। तो इसके साइड्स पे हमने कटे हुए मैंगो से बॉर्डर बना लिया है और अब इसके ऊपर हम कटे हुए पिस्ते भी डाल देते हैं। इसे डालना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो पिस्ते डालें, वरना बिगर पिस्ते के भी आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने मैंगो भापा दही को गार्निश कर लिया है और ये जो देखने में जितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार लगती है। इसे आप कट करके सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।